एसोसिएशन जिंदाबाद, फार्मासिस्ट एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मांग हमारी पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। डिप्लोमा फार्मासिस्टों का 24 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। सबसे पहले फार्मासिस्टों ने सीएमओ कार्यालय गेट पर धरना प्रदर्शन किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र सीएमओ को सौंपा। इसमें उन्होंने मांगों पर पहल नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी थी। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले धरना प्रदर्शन कर रहे फार्मासिस्टों का कहना है कि कार्यरत फार्मासिस्टों एवं संवर्ग में उच्च पदों के वेतनमान योग्यता और कार्यदायित्व के आधार पर नहीं दिया जा रहा है। संगठन फार्मासिस्ट का पदनाम परिवर्तित करने, औषधियों का नुस्खा लिखने अधिकार देने की मांग कई सालों से कर रही है फार्मासिस्ट, लेकिन उनकी मांगों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जा रहा है। उन्होंने फार्मासिस्ट संवर्ग में अराजक पत्रित पदों पर कार्यरत फार्मासिस्ट को पदयोग्यता और कार्यदायित्व के अनुरूप ग्रेड पे और फार्मासिस्टों को दवा लिखने सहित 24 सूत्री मांगों पर त्वरित पहल करने की मांग की है। मांगों पर पहल नहीं होने पर 22 से 25 दिसंबर तक मुख्यमंत्री को संबंधित सांसद व विधायक को पत्र सौंपे गए और डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष का साफ तौर पर कहना था कि अगर इन सारी चीजों पर सरकार ने संज्ञान नहीं लिया तो 3 जनवरी को एडी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और आज 3 जनवरी है, प्रदर्शन भी जारी है। इसके साथ ही 31 जनवरी को महानिदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ में फार्मासिस्टों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि ये फार्मासिस्ट लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी समस्याओं को हल किया जाए, लेकिन सरकार बिल्कुल भी इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं दे रही। इसके पहले न जाने कितनी बार इनके द्वारा ज्ञापन पत्र भी सौंपे गए, लेकिन फिर भी सरकार ने इनकी समस्याओं का संज्ञान नहीं लिया और रोष में आकर इन फार्मासिस्टों ये रणनीति अपनाई कि धरना प्रदर्शन इनके द्वारा किया जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इनके प्रदर्शन का तीसरा चरण है, लेकिन फिर भी सरकार बिल्कुल भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। इन सारे विषयों पर जानकारी देते हुए डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप बडोला ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। संदीप जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी संदीप जी, जैसे कि आप लोगों का धरना प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। इसके पहले 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ, फिर 22 से 25 फरवरी तक आप लोगों का कार्यक्रम चला और आज 3 जनवरी आज भी आप लोगों का कार्यक्रम रहा है। तो आज का कार्यक्रम किस प्रकार का रहा है और क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई हैं? देखिए, आज हमारा जो पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम था डिप्लोमा फार्मेसी का, उसके तहत हमने आज प्रदेश के प्रत्येक मंडल हेडक्वार्टर पर जी अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य के यहाँ धरने का कार्यक्रम आयोजित किया था। जी उस धरने के माध्यम से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजने का काम किया था। जी इससे पहले भी मैंने आपको अवगत कराया कि हमने 20 दिसंबर को प्रदेश के प्रत्येक जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करके माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए ज्ञापन भेजा गया था। उसके बाद 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक जी इस प्रदेश के प्रत्येक जनपद के माननीय सांसद और माननीय विधायकों के माध्यम से अपनी अपनी मांगों का ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजकर उनका ध्यान अपनी मांगों के प्रति आकर्षित करने का काम किया। जी मैं लगातार कह रहा हूँ कि मैं आंदोलन, जो बड़ा आंदोलन है, उसके रास्ते पर न जाकर अभी मात्र जनपद स्तर पर, मंडल स्तर पर माननीय सांसद, माननीय विधायकों के माध्यम से अपनी मांगों का ज्ञापन भेजकर माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी आवाज को पहुंचाने का काम कर रहा हूँ, अपनी मांगों को पहुंचाने का काम कर रहा हूँ। और ये आज हमारा तीसरे चरण का कार्यक्रम था, जो आज प्रदेश के प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर बहुत सफल कार्यक्रम हम लोगों का हुआ। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि प्रदेश का ये फार्मेसी संवर्ग जो अपनी ईमानदारी से प्रदेश की ग्रामीण जनता को, प्रदेश की शहरी जनता को अपनी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है जी। और मैं लगातार कह रहा हूँ कि आज की तारीख में भी सही मायने में जिस ग्रामीण जनता को सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है जी, उस ग्रामीण जनता को सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्ति हमारा फार्मेसी संवर्ग करा रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ग्रामीण चिकित्सालयों में चिकित्सक उपस्थित नहीं रहते हैं, या तो उनकी नियुक्ति नहीं है या वो राष्ट्रीय कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं। वहां उनकी अनुपस्थिति में हमारा फार्मासिस्ट उस ग्रामीण जनता को सरकार के निर्देशों क्रम में अपनी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। लेकिन उसके बावजूद हम लगातार ईमानदारी से काम करें। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में फार्मेसी संवर्ग स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ कहा जाता है जी। और इसलिए कहा जाता है कि कोई भी स्वास्थ्य सेवा ऐसी नहीं है कि जहां फार्मेसी संवर्ग इन्वॉल्व ना हो, चाहे वो ओपीडी हो, चाहे ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो, इंजेक्शन हो, एआरबी हो, इमरजेंसी हो, पोस्टमार्टम हो, वीआईपी ड्यूटी हो,
तमाम राष्ट्रीय कार्यक्रम हो, उस सब में फार्मासिस्ट की सहभागिता, फार्मासिस्ट का इन्वॉल्वमेंट आवश्यक है और वो फार्मेसी ईमानदारी से काम कर रहा है जी। लेकिन इतने काम करने के बाद भी हम लोग केंद्र से हटकर हमारे कार्य अलग हैं। हम सरकार से कह रहे हैं कि केंद्र के समान हमारे वेतन रख के उसका कुछ उस पर कुछ उच्चीकरण किया जाए जी। हम ये कह रहे हैं कि हमारा पदनाम परिवर्तन कर दिया, पदनाम परिवर्तन में सरकार को कोई वित्तीय भार नहीं आ रहा है जी। हम ये कह रहे हैं कि सरकार ये चाहती है कि इस उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ग्रामीण तक, प्रत्येक व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों जी। और मैं लगातार कह रहा हूं कि मेरी मांगे जनहित से जुड़ी हुई हैं। इस उत्तर प्रदेश की आम जनता तक स्वास्थ्य सेवाएं तब तक उपलब्ध नहीं हो पाएंगी जब तक हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे पदों के मानक हैं उनको परिवर्तित ना करें जी। अंग्रेजों के जमाने से सरकारी अस्पतालों में पदों के मानक बने हुए हैं। एक जमाने में जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में मात्र 50 मरीज आते थे, जी। आज सरकार ने सीएससी और पीएससी में इतनी सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं कि आज सरकारी जो अस्पताल हैं, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर के, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर के अस्पताल है, वहां आज की तारीख में 1000-1200 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में मरीज आ रहा है जी। 500 मरीज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आ रहा है जी। और पदों के मानक हमारे अंग्रेजों के जमाने से बने हुए, तो उन पदों के मानकों में परिवर्तन होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राउंड द क्लॉक 24 आवर्स संचालित हो। जी। मैं पूछना चाहूंगा अपने अधिकारियों से कि राउंड द क्लॉक 24 आवर्स कोई सीएससी जहां 1500 मरीज प्रतिदिन आते हो, वहां 2 फार्मेसिस्ट कैसे संचालित कर सकते हैं? और जबकि हमारे पास हर सुविधा में फार्मेसिस्ट इन्वॉल्व है। भाई हम ओपीडी भी करेंगे, हम मरीजों को डिस्ट्रीब्यूशन औषधि का भी करेंगे, हम स्टोरेज भी करेंगे, हम इंजेक्शन भी देखेंगे, हम एआरबी भी देखेंगे, हम वीआईपी ड्यूटीज भी देखेंगे, हम पोस्टमार्टम भी देखेंगे, हम तब सारे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी करेंगे। 2 फार्मेसिस्ट राउंड द क्लॉक 24 आवर्स नहीं काम कर सकते। अगर मरीजों को अच्छी गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंचानी है जी। तो उसके लिए पदों के मानकों में परिवर्तन होना चाहिए। वही मांग कर रहे थे, तो मरीजों की जनहित से जुड़ी हुई मांग है जी। और तमाम ऐसी चीजें मांगे हैं जिस पर सरकार आज की तारीख में माननीय सरकार हमारी जो शासनादेश जारी कर रही है जी। उन शासनादेशों का अनुपालन शासन और महानिदेशालय में बैठे अधिकारी नहीं कर रहे हैं जी। उस शासनादेशों के विपरीत जाके काम कर रहे हैं जी। जो सरकार ने शासनादेश किए हैं उन शासनादेशों को अतिक्रमण किया जा रहा है, उन शासनादेशों को विपरीत कार्य किया जा रहा है। मैं सरकार को यही अवगत कराने के इस आंदोलन के माध्यम से यही अवगत कराना चाह रहा हूँ कि कर्मचारियों में उसको लेकर आक्रोश उत्पन्न है जी। सरकार कर्मचारियों के पक्ष में शासनादेश कर रही है, अधिकारी उसका अनुपालन नहीं करा रहे हैं और जो आक्रोश है वो सरकार के प्रति हो रहा है जी। तो इस पर सरकार को अपने अधिकारियों को निर्देशित करना चाहिए जी। और ये आंदोलन इसी का परिणाम है कि सरकार बार बार कह रही है कि मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों से वार्ता करके उनकी समस्याओं का निराकरण होना चाहिए जी। और मुझे अफसोस के साथ बार बार कहना पड़ रहा है कि पिछले 5 सालों से शासन और महानिदेशालय ने किसी भी मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों से वार्ता नहीं की है, उनकी समस्याओं को नहीं सुना है, स्पष्ट रूप से सरकार के निर्देशों की अवहेलना की है जी। संदीप जी, जैसे कि आप लोग का एक कार्यक्रम सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं जी। और आक्रोश सरकार के प्रति कर्मचारी को जा रहा है और जो आंदोलन उसका परिणाम है जी। और ये आंदोलन निश्चित रूप से हम बार बार इस आंदोलन के माध्यम से कह रहे हैं कि सरकार इसको संज्ञान में ले, वरना जो हम आज आंदोलन इस तरह से कर रहे हैं कि जनता को असुविधा ना हो तो निश्चित रूप से अगर हमारी बात को नहीं सुनी जाएगी। फार्मेसी संवर्ग इस स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ है, हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं और जब हम आंदोलन पर जाएंगे तो ईमानदारी के साथ निश्चित रूप से आंदोलन भी करेंगे जी। तो मेरा इस आंदोलन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध है कि कृपया इसको संज्ञान में लें। जो अधिकारी हठधर्मिता दिखा रहे हैं उन अधिकारी को निर्देशित करें जी। और एक वार्ता के रास्ते खोलें जिससे कि समस्याओं के निराकरण। वार्ता निश्चित रूप से अगर वार्ता नहीं होगी जी तो समस्याओं का निराकरण नहीं होगा जी। लेकिन आज की स्थिति है कि अधिकारी इतनी हठधर्मिता दिखा रहे हैं कि वार्ताओं के रास्ते नहीं खोल रहे। पिछले 5 सालों से कह रहा हूँ, पिछले 5 सालों से वार्ताएं संपन्न नहीं हो पा रही हैं।
और इसलिए आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। जी संदीप जी, जैसा कि 31 जनवरी को भी आप लोगों का एक कार्यक्रम प्रस्तावित है, तो आज के कार्यक्रम के बाद क्या वो कार्यक्रम होगा या फिर अभी उसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे? निश्चित रूप से 31 जनवरी को हम स्वास्थ्य महानिदेशालय का घेराव करेंगे। जी, आवश्यकता पड़ेगी तो स्वास्थ्य महानिदेशालय से मुख्यमंत्री आवास तक कूच करेंगे जी, और वहीं पर एक बड़े आंदोलन की घोषणा भी हम करेंगे। जी संदीप जी, अगर बात करें हम मंत्रियों की, तो अभी जब विधानसभा शीतकालीन सत्र चल रहा था तो विपक्ष के द्वारा स्वास्थ्य विभाग पे कई सारे सवाल खड़े किए गए, जिसमें जो नेता प्रतिपक्ष है उनकी तरफ से ये साफ तौर पे कह दिया गया कि जब से उनकी सरकार सत्ता में आई है तब से स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो काफ़ी अच्छी की गई हैं और स्वास्थ्य विभाग की चीज़ों को सही किया जा रहा है। इसी के साथ जो संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उनकी भी भलाई के लिए सोचा जा रहा है। तो क्या जमीनी स्तर पे कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप तो लगातार धरातल से जुड़े हुए हैं? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सरकार लगातार निर्देश दे रही है जी। सरकार आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए, संविदा कर्मचारियों के लिए, उनको समय पे वेतनमान दिए जाने के लिए, उनको समय पे उनके देय का भुगतान किए जाने के लिए, जो मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन है उनसे वार्ता करके उनकी समस्याओं को निराकरण किए जाने के सरकार बार बार निर्देश दे रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सरकार निर्देश दे रही है, लेकिन धरातल पर जो जमीनी अधिकारी हैं वो निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं जी। जिससे सरकार के प्रति आक्रोश उत्पन्न हो रहा है और विधानसभा में भी इस तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। उसका कारण है कि जमीनी स्तर पर अधिकारी उसका पालन नहीं कर रहे हैं जी। तो आज की आवश्यकता यह है कि सरकार ऐसे अधिकारी को चिन्हित करे। जी संदीप जी, जैसा कि आपने बताया कि अधिकारी बिल्कुल भी समस्याओं का हल करने के लिए नहीं सोच रहे। आप लोग जैसे धरना प्रदर्शन करते हैं तो जरूर ये बात अधिकारियों के सामने भी आती है, अधिकारी भी देखते हैं इन सारी चीज़ों को, तो क्या आपको प्रदर्शन को देखते हुए वो कोई कदम नहीं उठाते हैं या आप लोगों से बातचीत नहीं करते हैं? देखिए, मैं लगातार कह रहा हूँ, मैंने कहा कि सरकार के निर्देश हैं कि प्रत्येक मानव, और ये निर्देश साल में 2 बार निकलते हैं सरकार के। माननीय मुख्य सचिव के निर्देश जारी होते हैं, मानद प्राप्त संगठन विभाग अध्यक्ष, शासन में प्रमुख सचिव और जनपद में सारे अधिकारी उनसे वार्ता करें, उनकी समस्याओं को निराकरण करें। मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि 5 साल से किसी भी मान्यता प्राप्त संगठन से औपचारिक वार्ताएं शासन महानिदेशालय स्तर पर नहीं की गई जी। जिसका ये परिणाम है और सरकार कह रही है बार बार, उसके बावजूद उन निर्देशों की अवहेलना हो रही है। तो सरकार के निर्देशों की अवहेलना अधिकारी कर रहे हैं और इसका सीधा इम्पैक्ट आज की तारीख में जो जमीनी स्तर पर हम लोगों को काम करने में दिक्कत होती है जी। जब हम वार्ता नहीं करेंगे तो उन समस्याओं का निराकरण कैसे होगा जब हम जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं जी। और जब हम उच्च स्तर पर हमारी उन बातों को सुना ही नहीं जाएगा, उसको उनके संज्ञान में नहीं आया जाएगा, तो एक तरफा सारी चीजें जो है, मैं समझता हूँ कि जो अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स है हमारा, वो निश्चित रूप से सरकार की छवि को खराब करने का काम कर रहा है। और सरकार को चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सरकार इस प्रदेश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिए, उन्नत करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो अधिकारी हैं, निश्चित रूप से वो सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। और आज की तारीख में स्थिति हो रही है कि हमको आंदोलन करना पड़ा। निश्चित रूप से अगर 31 जनवरी को हम प्रदेश में मुख्यालय पे एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं जी। और अगर तब तक भी अगर कोई स्थिति नहीं बनती है, मैं लगातार 20 तारीख से आंदोलन के रास्ते पर हूँ। इस प्रदेश में 300 माननीय विधायक और सांसद हुए हैं जी। हमारी समस्याओं को लेकर 22 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक ज्ञापन भेजा गया है। जब माननीय विधायक और सांसद हमारी समस्याओं को लेकर ज्ञापन हमारा जो है भेज रहे हैं और उसके बाद भी अगर नहीं सुनी जाती है तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी विडंबना होगी इस लोकतांत्रिक देश में। इस लोकतंत्र में मैं उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक निश्चित रूप से एक बड़े आंदोलन की तरफ जाऊंगा और जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और महानिदेशालय में बैठे अधिकारियों की तय हो। जी संदीप जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।